जब कोई ऊपर से नीचे आता है केवल बात करने के लिए, तो समझ जाना चाहिए कि उसकी बात में मर्जी कम और मजबूरी ज्यादा है। और ललिता जी, आप हमें का देंगी? आपने तो जिंदगी में सब कुछ हमारे छीन कर ही बनाया है। अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ। पर देखो ना, हमारे सब कुछ छिन जाने के बाद भी हमारे हाथ खाली ना ही है। हमारा परिवार, हमारा अहम, हमारा विश्वास हमारे साथ है। लेकिन आप, हमारा सब कुछ छीनने के बाद भी आपके हाथ खाली हैं। कुछ नहीं आपके पास ललिता जी, मिश्रा जी भी नहीं। रंजू मिश्रा, जो तुम ये हर मुसीबत में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेती हो ना, इसे हम अक्लमंदी नहीं, बेवकूफी कहते हैं। घर हाथ से निकल गया है, लड़कियों का फ्यूचर दांव पे लगा है, आगे क्या होने वाला इसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? अभी तक समझ में नहीं आया कि ललिता मिश्रा के साथ टकराने का अंजाम क्या हो सकता है? कि शांति निवास अब होगा नीलाम। खैर, हम तो तुम्हें एक न्यूज सुनाने आए थे। तुमने जो मिश्रा जी को बहला फुसलाकर अम्मा जी के नाम पे घर खरीदवाया था ना, उसकी हम नीलामी करने जा रहे हैं। अम्मा, तू फिक्र ना कर। और इस बार पीठ पीछे नहीं, आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हैं। रंजू मिश्रा, अपना घर बचा सकती हो तो बचा लो। आखिरी मौका दे रहे, इस पेपर्स पे साइन करो और अपनी बेटियों को यहां से लेकर चली जाओ, वरना इसका अंजाम क्या होगा ना, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही? एक हारी औरत के अंदर का डर देख रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना कि हमारा सब कुछ लूटने के बाद भी आप हम ही से कुछ मांगने के लिए आई हैं। लूटे हम हैं और बर्बादी आपकी बातों से छलक रही है। लेकिन हम आपको वो दे नहीं सकते जो आप चाहती हैं, क्योंकि हमने मिश्रा जी को वादा दिया है हमारी अम्मा जी के खातिर। इसलिए ये आप अपने साथ ले जाएं। ललिता जी, आज के बाद एक बात याद रखिएगा, बिना हमारी इजाजत के यहाँ मत आइएगा, वरना आप पर इल्जाम लग जाएगा कि आप हमारी हत्या करना चाहती हैं। पुलिस की वार्निंग तो याद होगी ना आपको। जितना जोर लगाना है लगाइए ललिता जी, हम भी देखना चाहते हैं कि एक वक्त में जिस औरत को हमने अपने पलकों पर बिठा कर रखा था, वो जब गिरने पर आई तो कितना गिर सकती है। अरे भांजे, अरे भांजे जीजा, सब लोग कहाँ चले गए? बाहर आ जाओ। जी, भाईना ने कहा कर दिया। अरे भाईना, ये कहा कर दिया तुमने? तुम्हें ये कदम उठाना नहीं चाहिए था। अरे भांजे, 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 भांजे। क्या हुआ? अरे आपकी पत्नी, तुम्हारी माँ
ये घर छोड़कर चली गई अपने मायके, मतलब हमारे घर, और ये चिट्ठी छोड़ गई। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है चिट्ठी में? लिखती है, बेटा विशेष, तुमसे तो बहू का साथ छोड़ना नहीं होगा। तुम घर से जाओगे तो दुनिया कहेगी कि हमने बहू और बेटा को घर से निकाल दिया। अरे एक बहू घर आती है तो परिवार जोड़ती है, लेकिन तुम्हारी सालू के कारण आज हमको ही घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, जिस घर को हमने खुद अपने हाथों से संवारा था। अरे अब तुम बड़े हो गए हो, अब माँ की उंगली नहीं बीवी का पल्लू तुम्हें भाता है, तो यही सही, हम जा रहे हैं। तुम्हारी माँ क्या कर दिया बहना, क्या कर दिया तुमने? आज इतना बरस हो गया हमारी शादी को, आज तक निर्मला जी कभी नाराज होके घर छोड़ के मायके नहीं गई। बहू के कारण आज ये दिन भी देखना पड़ गया। बहू, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, नहीं, शायद तुम्हारी मां ने ही तुम्हें ऐसी सीख दी है। 4 दिन आया नहीं हुआ और घर की मालकिन को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आगे क्या होगा भगवान ही मालिक। अरे जीजा कुछ तो कीजिए, अरे कुछ तो कीजिए, उसको वापस लाने का। कहाँ खोई है ललिता जी? निर्मला जी आइए आइए, देखिए आपके रहने का बंदोबस्त इससे अच्छा हम नहीं कर सकते। आप यहाँ रहेगी तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वैसे एक बात बता दे, हमारे बिंदु निवास की सबसे पहली गेस्ट आप ही हैं। आप यहाँ रहकर सब पे नजर रख सकती है और हमारा जो प्लान है उसके ऊपर काम कर सकती है। ये लीजिए इस घर की चाबी। ललिता जी आप कमाल है। अरे हमरे सामने बैठे बैठे कितना दूर का सोच लिया। क्या देख रही हैं? इन सामान को देखकर ये मत सोचिए कि यहाँ पे कोई सिलाई सेंटर खुलने वाला है। रंजू कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसकी सिलाई सेंटर से चोरी हुआ सामान उसी के घर में रखा गया है। वाह, एक छोड़ी हुई औरत से उसका घर छीनकर और उसी के सेंटर से चुराया हुआ सामान। वाह ललिता जी, मान गए आपको। निर्मला जी आप तो मान गई, बहुत जल्द रंजू भी जान जाएगी कि हम क्या चीज है और क्या कर सकते हैं। बस हमारी अगली चाल कामयाब हो जाए और उस सालू से हमरा भी पीछा छूटे और हमरे बेटे का भी। चिंता मत कीजिए, वो भी हो जाएगा। सालू से आपको भी छुटकारा मिलेगा और हमको भी। इस बार हम उन्हें गिरने के बाद उठने का मौका नहीं देंगे। बस आप अपना खेल हमारे कहे अनुसार खेलती जाइए। अरे ललिता जी, हमरा खेल तो शुरू भी हो गया। बिल्कुल, हम तो भैया को भी नहीं बताए और बिल्कुल वैसा ही किए जैसा आप हमको बोली। हमको पता नहीं था कि माँ कुछ ऐसा कर देंगी। ये जिद करना तो उनकी आदत है, लेकिन उस ललिता मिश्रा से मिलने के बाद माँ बहुत चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई कि अपने बेटे को समझना नहीं चाहती। विशेष जी, इसीलिए हमने आपसे कहा था मत बात कीजिए माँ जी से, मत बताइए उन्हें कुछ भी, पर आपने हमारी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि हम जानते थे, हमें मालूम था कि अगर माँ जी को पता चला ना कि हम उनके बारे में सारी सच्चाई जानते हैं तो फिर वो अपनी नजरों में गिर जाएगी और फिर गुस्से में ऐसा ही कोई कदम उठाएगी। शालू जी, सच्चाई छिपाने से सच्चाई छिपती नहीं, जो गलत है वो गलत है। माँ को समझना चाहिए ये सब। विशेष जी, बच्चों का अधिकार होता है गलतियां करना, और
माँ बाप उनकी गलतियां माफ भी कर देते हैं, लेकिन जब माँ बाप खुद गलतियां करते हैं ना, तो उनका ईगो उन्हें वो गलती स्वीकार करने नहीं देता है। ऐसे में फिर हमारा फर्ज होता है कि हम बिना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए उनके सामने अपनी बात रखें। अच्छा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। माँ जी गुस्से में घर छोड़कर गई है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें मनाकर घर वापस लेकर आए। I know, you're right. माँ का गुस्सा ना पानी के बुलबुले जैसा है, आता है चला जाता है। एक काम करते हैं शालू जी, कुछ देर ना माँ को ऐसे ही शांति से छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद साथ मिलके उनको घर वापस ले आएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, हमारी बात सुनेंगी? इतना आसान तो नहीं होगा विशेष जी, क्योंकि ललिता जी ने उनका ब्रेन वॉश किया है। इसलिए सबसे पहले हमें उनके मन की कड़वाहट को दूर करना होगा। जब वो दूर हो जाएगी ना, तो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि वो क्या करने जा रही थी। और भुवन काका, जी भुवन काका, जी हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे सेंटर में इतनी बड़ी चोरी हो जाएगी। हाँ बस कुछ दिन की बात है। हाँ बस थोड़े दिन दे दीजिए। जी हम पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ। क्या हुआ? सेंटर में जितने भी कपड़े थे वो एनजीओ वालों के थे, वो ही चोरी हुए और उनके हिसाब से कम 2-3 लाख का नुकसान हो गया है। इतने पैसे कहां से आएंगे? वो पैसों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बेचारे तो खुद गरीबों को कपड़े बांटते हैं, वो तो केवल हमसे कपड़े मांग रहे हैं। आखिर उनकी भी इज्जत का सवाल है। अब हम इतने सारे कपड़े कहां से लेकर आएंगे? माँ, सालू विशेष? माँ, भुवन काका ने बताया कि सेंटर में चोरी हो गई है। हाँ दीदी, सिलाई सेंटर से सारे कपड़े चोरी हो गए। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें अब। हमने सुना कि 2-3 लाख के कपड़े थे, हम खरीद कर दे सकते हैं। नहीं विशेष, तुमने कह दिया वही बहुत है। हम कोई और तरीका सोच लेंगे। काकी, आप हमें अपना बेटा कहती और अगले ही पल पराया कर देती। इस घर के लिए हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऐसी बात नहीं है विशेष, हम तुम्हें मन से अपना बेटा मानते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं है जो अपने बेटे पर खुद ही परेशानी ले आए। हम तुम्हारी माँ का स्वभाव जानते हैं, वो आजकल वैसे भी हर चीज को उल्टा ही ले लेती है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम लोगों के घर में और भी परेशानी बढ़े। क्या हुआ सालू विशेष, तुम दोनों हमसे कोई बात छिपा रहे हो? बताओ क्या हुआ? वो माँ जी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। कहा? घर छोड़कर चली गई? हाँ मॉम, हम दोनों ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर शर्मा भी अपने 2 करोड़ लेने के लिए ऑफिस आने वाला है। आप भी आ जाइए। ओके ठीक है मॉम। निकी, शर्मा को अचानक से क्या हो गया और ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है पैसे के लिए? यार जब डैड का नाम साथ था तो सब शांत रहते थे। 2-3 करोड़ ऊपर नीचे भी हो जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पता चल रहा है कि डैड हमारे साथ नहीं है, सारे लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हाँ वो तो है,
बट ये शर्मा तो अपने ही बुलाया हुआ आदमी था ना। क्या पता मार्केट में हमारी कंडीशन के बारे में उसको पता लग गया हो। देखते हैं कि पैसे की ऐसी भी क्या अर्जेंसी हो गई है उसे। अर्जेंसी है। तभी तुम लोगों को यहां बुलाया गया है। तू कौन है और शर्मा का है? हमें तो उसने यहां बुलाया है। उन्होंने ही हमें यहां भेजा है। हमें शर्मा जी समझ लो। क्या बदतमीजी है ये? यार नीचे कर। अभी हमारी बदतमीजी देखी कहां है तुम लोगों ने? ऊपर वाले से दुआ करो कि वो नौबत ना आए। एक लाइन में जवाब दो हमारे सवाल का। शर्मा जी के कॉन्ट्रैक्ट का 2 करोड़ कब दोगे? 2 टके के आदमी, पैर हटा। सीधे सीधे बोलना कि तू हमें धमकाने आया है। देख, शर्मा को पता है कि हमारी है ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो भी हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे। देखो, घर नीचे करो, हम आराम से बात कर लेते हैं। हमें तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। हमें शर्मा जी के पैसों से मतलब है। तुम्हारा काम धंधा तो बंद है क्योंकि तुम पर तो जांच चल रही है ना। शर्मा जी ने अपना काम तो टाइम पे किया है। अब तुम दोनों भी जल्दी से काम पर लग जाओ। 2 दिन के अंदर 2 करोड़ हमारे हाथ में रखो। एक सेकंड, ये क्या तरीका है बात करने का? हम तुम्हें पैसा क्यों दें? हम अपनी बदतमीजी पर आ ही जाते हैं। शर्मा जी को तुम जायसवाल मत समझो, क्यों तुम्हारी मदद करने लगेंगे। यह हाथ में ना जो मेरे, इसे मैं ही खिलौना बोल सकता हूं। तुम्हारे लिए तो यह मौत का सामान है। इस बार तो मैं तुम्हें इसे दिखा रहा हूं। अगली बार सीधा दिल पे और तुम्हारे सर पर चला देंगे। समझ रहे हो? दो दिन है तुम्हारे पास। 2 करोड़ तैयार रखो। समझ रहे हो ना? क्यों ना ये? गन नीचे कर। मैंने कहा गन नीचे कर। तेरी हिम्मत कैसे मेरे बेटे पर गन तानने की? कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ पे? तो आप हैं ललिता मिश्रा। देखिए, हमें बार बार अपना परिचय देने में मजा नहीं आता है। हम कौन है, कहां से आए हैं, ये सब आपको ये दोनों बताएंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि 2 दिन का समय है, वरना हमारे खिलौने पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। समझिए आप? रुको। शर्मा के आदमी हो ना, उसे कह देना उसे 2 दिन में 2 करोड़ मिल जाएंगे। और आइंदा हमें धमकी देने की कोशिश मत करना, वरना बोलने लायक नहीं रहोगे। समझ में आया? माँ, अगर हम एनजीओ वालों से बात करके थोड़ा सा वक्त मांग ले उनसे, तो शायद हम उनके नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। एनजीओ वाले हमारी परेशानी समझते हैं, इसीलिए तो पैसे के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो कुछ कहे ना कहे, हम तो जानते ना कि उनको कितना नुकसान हुआ है, और उनके नुकसान की हमें भरपाई भी करनी चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे माँ? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं ये सब कुछ उस ललिता मिश्रा का किया धरा है, लेकिन बिना किसी सबूत के हम उन पे इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते। बस एक बार हमारे हाथ कोई सबूत लग जाए ना, तो फिर ललिता की ये लंका जला कर ना, उससे हम अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे। बुलबुल, कितनी बार तुमसे कहा शांत रहा करो, अपने गुस्से पर काबू रखो। हमने रपट लिखवाई है ना बेटिया, जल्दी सच सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तो हमें कोई और ही चिंता खाई जा रही है। निर्मला जी जब यहाँ आई थी तो सबसे इतने अच्छे से मिलकर गई, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई? मतलब साफ है रंजू,
हमारा हाल पूछने नहीं आई थी। वो सिर्फ ललिता से अगली चाल जानना चाह रही थी। शालू के घर की बर्बादी का कारण भी ललिता मिश्रा है। उसी ने निर्मला जी का दिमाग खराब कर दिया है। ललिता की हद बढ़ती जा रही है और उसका हाथ पकड़ के रोकने के बजाय हमने कुर्सी पकड़ ली है। अरे गुटवा, काहे अपने आप को कोसते हो? मिश्रा जी, अपने आप को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में तो हम अपनी हिम्मत को ही कमजोर कर देते हैं। हम जानते हैं इस वक्त हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन बाबा गरीबनाथ पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर केवल हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है। ऐसे में हम टूट नहीं सकते हैं और इसीलिए हम सबसे कहते कि हमें अपनी हिम्मत को टूटे नहीं देना है। तो इस लड़ाई में भी जीत हमारी ही होगी। माँ, हमारे पास एक आइडिया है जिससे हमारी एनजीओ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या आइडिया मुस्कान? दीदी, एनजीओ की हेल्प वही करते हैं जो एनजीओ के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन सोसाइटी में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो एनजीओ की मदद तो करना चाहते हैं पर वो समझ नहीं पाते किसकी हेल्प करें और कैसे करें। और अगर हम अपने शहर में घर घर जाके डोनेशन में कपड़े मांगे और सोशल मीडिया पर शेयर करें तो शायद हमारी काफी मदद हो सकती है। नॉट बैड इंजीनियर मैडम। वैसे भी इस वक्त हम ज्यादा कुछ काम तो कर नहीं रहे, तो हम ये काम कर सकते हैं और सब मिलके काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। हम नुकसान की भरपाई भी कर पाएंगे। दीदी, हम आपके साथ हैं। हम भी। हाँ, और हमारे बिजनेस में भी कुछ लोग हैं जो डोनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। हम तुम्हें उनका फोन नंबर दे देंगे, तुम फोन करके उनसे बात कर लेना है। अब तो ये प्रोजेक्ट होकर ही रहेगा। तो दे ताली। कुछ ना करने से तो अच्छा है कोशिश करना। जिस तरह से सब मिलकर हिम्मत दिखा रहे हैं, इंतजाम तो हो ही जाएगा। रंजो की बेटियां, रंजो की बेटियां। मोहम्मद शर्मा को पता नहीं क्या हो गया, कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा है। शर्मा में अगर बात करने की हिम्मत होती ना लकी, तो बंटी को आगे नहीं करता। वो सब छोड़ो, शर्मा को तो हम देख लेंगे। पहले ये बताओ कि कल का सब कुछ रेडी है? हाँ मॉम, सब कुछ रेडी हो गया। काफी ऑफिसर्स थे, लेकिन उसमें से हमने 3-4 सेलेक्ट किए हैं। काफी है। अरे लाली, उस रोंजू का चक्कर में तो सारा काम धाम अटका पड़ा हुआ है। तुम उस गुंडा को इतना पैसा देगा कहाँ से? माँ चिंता मत करो, उसके मुंह पे 25-30 लाख रुपए मारेंगे ना तो हम तो इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन देखना तो ये है कि रंजू और उसकी बेटियां इस कंगाली में अपने आप को कैसे संभालती है। उनके ऊपर नजर रखना लकी दिखी। क्या हुआ शानू जी, क्या सोच रही हैं? विशेष जी, हमें मांझे की बहुत टेंशन हो रही है। जब से गई है उनकी किसी से बात भी नहीं हुई है। शालू जी, माँ जब नाराज होती है तो ऐसे ही अपना फोन बंद कर लेती है। जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, उनसे बात हो जाएगी। आप उस बारे में परेशान मत होइए। हमें लगता है माँ नानी जी के घर गई होंगी।
हम मामा जी से बोलते हैं कि वहां जाके पता लगाए। अब क्या हुआ? विशेष जी, एक और प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम? जब से माँ, दादी, पूरा परिवार ललिता निवास रहने गया है ना, ललिता जी एक से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बुलबुल का फोन आया था, कह रही थी कि ललिता जी शांति निवास को नीलाम करने की बात कर रही है। माँ, दादी, मिश्रा जी, हमारी बहनें पता नहीं क्या क्या फेस कर रही होंगी, और सबसे ज्यादा तो हमें दादी की टेंशन हो रही है। क्या बीत रही होगी उन पर। पहले तो ललिता जी ने धोखे से उनका शांति निवास उनसे हड़प लिया, और अब शांति निवास नीलाम करने की धमकी दे रही है। शालू जी, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन चाहकर भी हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे। रंजू काकी ने एनजीओ के नुकसान की भरपाई के लिए हमसे 2-3 लाख रुपए देने से ही मना कर दिया। घर तो 15-20 लाख का है, वो इसमें हमारी हेल्प नहीं लेंगी। और वो ललिता मिश्रा, वो कभी हमें इस नीलामी में हिस्सा लेने नहीं देगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि ये घर वापस हमारे पास आ जाए। शीश जी, और आप ऐसा कुछ अभी करेंगे भी नहीं। अभी आपका अपना बिजनेस है, उसकी भी तो ग्रोथ होनी चाहिए ना। शालू जी के घर वाले सब हमें घर का बेटा समझते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे उनकी मदद करें। मिश्रा जी, पहले आप यहीं बैठ के काम करते थे ना? हाँ बेटे, जब घर से काम करना होता था तो हम ऐसे ही काम करते थे। क्या बात है मिश्रा जी, आज आप इस तरह? आपने तो हमें वहां आने से मना कर दिया है, लेकिन हम आपको कहीं भी आने जाने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे शोना बाबू थे, शोना बाबू हैं और शोना बाबू रहेंगे। आप कहीं भी आ जा सकते हैं। हम जानते हैं कि इसके बावजूद भी आप हमें गलती समझेंगे। ललिता जी, कोई भी इंसान कहीं आने जाने से नहीं, तब होता है जब वो अपने फायदे के लिए किसी और को तकलीफ पहुंचाता है, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना अब तक की आदत हो गई है। हम कैसे किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं शोना बाबू? हम तो खुद ही तकलीफ में हैं, वो भी बिना किसी गलती के। यही तो आपकी समझ का फेर है। आज हम उस औरत के साथ हमारा घर शेयर करें जिसने हमारा सब कुछ लूट लिया, पर आप नहीं समझेंगे। आप जानते हैं उस तरफ का बिजली पानी हमने अभी तक बंद क्यों नहीं किया? सिर्फ आपकी वजह से। ललिता जी, हमें तोड़ने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े बेहिचक कीजिए, लेकिन इतना समझ लीजिए, मिट्टी में मिल जाएंगे हम, लेकिन आपको कभी नहीं मिलेंगे। और ये याद रखिएगा, हर काली रात के नसीब में एक चमकदार सुबह तो होती है, हमारी भी होगी। चलो टिया। हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा मिश्रा जी, लेकिन एक बात बता दें, आपकी बेटी शालू की जिंदगी में एक सुबह आने वाली है, एक ऐसी काली सुबह जो उसकी जिंदगी में उजाला नहीं, अंधेरा लेकर आएगी। गुड नाइट।
वाओ, नाइस हाउस। लेकिन ये हाउस वाले है कहाँ? आंटी, निर्मला आंटी, कहाँ है आप? देखिए तो कौन आया है। हेलो। जी कहिए, आप कौन? सच में तुमने मुझे नहीं पहचाना? ओके, गेस करो मैं कौन हो सकती हूँ। अरे गेस ना बाबा। ओके, लेट मी गेस फर्स्ट। तुम शालू हो ना, निर्मला आंटी की बहू, राइट? और ये हैंडसम हंग विशेष पांडे, निर्मला आंटी के बेटे। आप हैं बच्चू अंकल। और आप आई थिंक मामा जी, राइट? लेकिन आप सब तो मिल गए, निर्मला आंटी कहाँ है? जब सब मिल गए हैं तो वो भी मिल ही जाएंगी, लेकिन बिटिया हम पहचाने नहीं तुमको। रियली? आप सबने मुझे नहीं पहचाना? निर्मला आंटी ने आप सबको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। उनके मुंह से भवानी नाम तो सुना होगा ना आपने? मतलब आप भवानी? अरे नहीं यार, भवानी मेरी मॉम का नाम है। माई सेल्फ रोशनी, रोशनी दत्ता। हाय हाय रोशनी, लेकिन आप यहाँ कैसे? ओह नो यार, मतलब अब सब कुछ मुझे शुरू से बताना होगा। देखिए, मेरी मॉम और निर्मला आंटी वैष्णो देवी में मिले और फिर दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और दोनों की फोन पे लंबी बात होती है। और इसी बीच एक रिसर्च के सिलसिले में मेरा मुजफ्फरपुर आने का प्लान बना। और जैसे ये बात आंटी को पता चली तो उन्होंने मॉम से साफ साफ कह दिया कि रोशनी जब भी मुजफ्फरपुर आएगी तो हमारे घर पर ही आएगी और कहीं नहीं। अब आंटी की बात मॉम नहीं काट सकती तो मैं कैसे काट सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ चली आई। बाय द वे, आंटी है कहाँ? फिलहाल तो वो घर में है। नहीं, अपने मायके गई हैं। ओह नो, आंटी घर पर नहीं है और उन्होंने मेरे बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। I mean, कोई बात, कोई फोटोग्राफ, कुछ भी? अब जब आप लोग मुझे जानते ही नहीं तो मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। इट्स ओके, मैं कोई होटल देख लेती हूँ। आप मुझे कोई अच्छा सा होटल सजेस्ट कर देंगे प्लीज? अरे भांजे, वो ठीक रहेगा, स्टेशन के पास वाला होटल। हाँ। ओह नो, लेकिन मैं होटल में नहीं रह सकती। अच्छा है वो होटल? अरे नहीं मामा जी, मैं होटल में नहीं रुक सकती। एक्चुअली आंटी यहाँ थी इसलिए मॉम डैड ने मुझे यहाँ आने का परमिशन भी दे दिया। और अब अगर मैं उन्हें होटल के बारे में बताऊंगी तो वो मुझे वापस बुला लेंगे। और अगर उन्होंने मुझे वापस बुला लिया तो मेरे रिसर्च का क्या होगा? और अगर रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मेरे ड्रीम का तो बैंड बज जाएगा। ओह गॉड, आंटी को भी नहीं जाना चाहिए था।
डू मी अ फेवर, मैं होटल में स्टे कर लेती हूँ, बट इन केस अगर मेरे मॉम डैड का कॉल आता है तो प्लीज आप लोग उनसे झूठ बोल दीजिएगा कि मैं यही रहती हूँ आप सबके साथ, प्लीज। हाँ, बोल देंगे। एक मिनट। आप रुकिए। पापा जी, आप माँ जी को फोन करके देखिए ना, अगर उन्होंने इन्हें बुलाया तो फिर तो ये हमारी मेहमान हुई, और मेहमान का ऐसे जाना सही नहीं होगा। वैसे भी अकेले इनका होटल में रहना ठीक नहीं होगा। आप फोन करके देखिए। हाँ हाँ हाँ, बिटिया तुम बैठो, हम तुम्हारी आंटी जी को, हमारा मतलब है अपनी श्रीमती जी को फोन करते हैं। बैठो। शालू मिश्रा, अब तुम देखती जाओ कैसे ये रोशनी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा लाती है। हम जानते हैं कि आप लोग को घर की कीमत भी जानते हैं और कदर भी, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया नीलामी के लिए। हम चाहते हैं नीलामी शुरू होने से पहले आप ये स्वीट और सिंपल घर की झलक देख लीजिए। लकी, तो ये रहा घर का एक्सटीरियर, बाहर से सिंपल और अंदर से ब्यूटीफुल। और ये है घर का लिविंग रूम, बिग एंड ब्यूटीफुल। और ये है किचन, और ये बाकी के रूम्स। तो ये पूरा घर आपको फुल्ली फर्निश्ड कंडीशन में ही मिलेगा। आई एम श्योर आप लोगों को घर पसंद आया होगा। नीलामी शुरू करने से पहले मैं आपको इस घर की हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। ये घर किसी ने अपनी छोड़ी हुई औरत और उसके बच्चों के लिए लिया था, वो भी अपनी बीवी को बताए बगैर। पर हालात के मारे उन लोगों का ठिकाना बदल चुका है। तो नीलामी सिर्फ घर की नहीं है, कुछ अधूरे सपनों की भी है। तो शुरू करें। स्टार्टिंग प्राइस है 20 लाख रुपए। 21 लाख। 22 लाख। 22,50,000। अरे ये आप लोगों को क्या हो गया है? आप किसी का घर नहीं, किसी का सपना खरीद रहे हैं। 30 लाख। माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। आप कौन है? एंड आई थिंक आपको यहाँ पे इनवाइट भी नहीं किया, राइट? कमाल करती है मैडम जी, आप किसी के सपनों की नीलामी कर रही हैं और खरीदने के लिए साहूकारों को बुला रखा है। वैसे मेरा नाम राजन सिन्हा है, इसके पहले भी मैंने शांति निवास को देखा है और मुझे सपनों की सही कीमत लगानी भी आती है। सो मिस्टर राजन, मैं जान सकती हूँ कि आपको शांति निवास में इतना इंटरेस्ट क्यों है, और वो भी 30 लाख में? क्योंकि वो घर मेरी माँ को पसंद आ गया है और माँ की पसंद के आगे कीमत नहीं देखी जाती। ये घर बहुत लोगों की माँ को पसंद आया था, लेकिन सबकी हैसियत नहीं इतनी बोली लगाने की। एंड आई एम श्योर ये जो लोग बोली लगा रहे हैं वो 30 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं। जाना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी बोली 30 लाख से शुरू होनी चाहिए। फिर देखते हैं कि किसकी मां ने कितने लायक बेटे पैदा किए। तो ठीक है, आप लोगों में से कोई 30 लाख से ऊपर बोली लगाना चाहता है? सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। और आप? नॉट एट ऑल। सॉरी मैडम। मुझे पता था कि इतनी कीमत कोई नहीं लगा पाएगा, क्योंकि सपनों की सही कीमत दीवाने ही लगा सकते हैं।
20 लाख का चेक। आप पेपर रेडी कराइए। लकी, ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। पेपर रेडी होते ही मुझे खबर कर दीजिएगा। वकील साहब, पेपर्स रेडी करा दीजिए। चलता हूँ। थैंक यू। कुछ लोग ललिता निवास पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे। और अफसोस है कि वो शांति निवास को नीलाम होने से भी नहीं बचा सके। अम्मा, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। रुके मिश्रा जी, जहां इतना तमाशा देखा, थोड़ा सा और देख लीजिए। ललिता जी, हमारे लिए शांति निवास वही है जहां पे शांति देवी है। ये घर जिसकी आपने नीलामी की है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक ईंट पत्थर का मकान है। और वैसे हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं। याद है जब आपने हमसे धोखे से ये घर छीना था, तो आपने हमसे क्या कहा था? यही ना कि आज से ये शांति निवास नहीं, बिंदु निवास है। यानी आपकी मां का घर। आज के बाद ये घर शांति देवी का नहीं है, बिंदु विश्वास का है। तो आज आपने जिस घर की नीलामी करी है, वो हमारी माता जी का घर नहीं, आपकी अपनी मां का घर है। आपने ललिता जी अपनी मां के घर की नीलामी कर दी। पंडित जी, हेलो। हेलो। अरे हम इतना बार बोल चुके हैं आपको, हैं, कि हमको ऐसे फोन करके चिकोटी काटना बंद कीजिए और ये समझ लीजिए कि हम लौट कर नहीं आने वाले। अरे हम कुछ और बात करने के लिए फोन किए थे, आप सुनिए तो सही। का सुने? अरे आप ही सुनिए अपना बेटा बहू का, और अपना बेइज्जती करा के रोटी तोड़ते रहिए। का कथा पुराण लेके बैठ गई आप? अरे हम आपको कोप भवन से उठाने के लिए फोन नहीं किए हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि कोई आपसे मिलने आया है। नहीं, मिलने आई है तो वो कह रही है कि आपने उसे बुलाया है। हमने बुलाया? हाँ। किसको बुलाया है? अरे आंटी, मैं रोशनी। अरे रोशनी, तुम हो का? आ गई तुम। अरे आंटी, मैं तो पहुंच गई, लेकिन आप क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? अरे बिटिया, क्या बताएं, ये तो घर घर का कहानी है। बेटा का जब शादी हो जाता है ना, तो जोरू का गुलाम हो जाता है, तो फिर माँ को ही घर छोड़ना पड़ता है। खैर तुम छोड़ो ये सब, तुम जरा पांडे जी को फोन दो। जी। हाँ। ये हमारी सहेली की बेटी है, कलकत्ता से आई है, हम इसको बुलाए हैं। अगर आपका बेटा बहू इजाजत दे तो इसको घर में रहने दीजिएगा, कुछ दिन यहाँ रहकर पढ़ाई करेगी। हम इसकी माँ भवानी से वादा किए थे कि हम इसको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे मुजफ्फरपुर में, इसलिए अगर आपका बेटा बहू को कोई दिक्कत नहीं है तो इसको अपने घर में रहने दीजिए। लो, हो गया फैसला, रोशनी जी यहाँ रहेगी। हम आपका कमरा रेडी कर लेते हैं। रियली? हाउ स्वीट, थैंक यू। अरे 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 अरे, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? ये सब क्या है? ये कपड़े कहाँ से लाए हो? एनजीओ के कपड़े हैं, वो लोग गरीबों में बांटते हैं। आपको कोई दिक्कत है? जिनके खुद के खाने पीने का ठिकाना नहीं,
वो गरीबों को हेल्प करने चले। वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे कपड़े तुम अपने लिए लेकर आई हो, क्योंकि तुम लोगों से ज्यादा गरीब तो और कोई है ही नहीं यहाँ। इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा गरीब लोग हैं ललिता जी। हम तो फिर भी कपड़े मांग कर लाए। कुछ लोगों ने तो हमारे सिलाई सेंटर से कपड़े चोरी करवा लिए। सड़क पे भीख मांगने की नौबत आ गई है, लेकिन तेवर नहीं गए अभी तक। रहने दो बुलबुल। जिन लोगों को खुद घर का मतलब ना ही मालूम है, जानते हैं तो केवल गरीबों का मजाक उड़ाना, ऐसे लोगों को समझाने का भी कोई फायदा नहीं है बेटिया। ऐसे लोगों को समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। चलो अंदर। रंजू मिश्रा, अभी तो सिर्फ तुम्हारा घर नीलाम किया है, आगे एक ऐसा दिन लेकर आएंगे ना कि तुम सबकी नीलामी होगी, बोलियां लगेगी और कोई दो कौड़ी का भाव भी नहीं देगा। ललिता जी, ऐसा लगता है कि आपने कभी किसी गरीब को ध्यान से ना ही देखा है। मेहनत करके गरीब अपना पेट पालना जानते हैं, और हमारा घर तो आपने धोखे से लिया है। वरना कभी आपने देखा है किसी गरीब के घर की नीलामी होते हुए? नीलामी होती है अमीरों के घर की, उनके सामान की, गरीबों की नहीं। ललिता जी, अभी भी समय है, औरों के लिए गड्ढा खोदना बंद करिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आप खुद अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाएं। चलो अंदर। रंजू मिश्रा, इंतजार, बस थोड़ा और इंतजार करो। तुम्हारे लिए हम खड्डा नहीं, ऐसी खाई खोद रहे हैं जहां से तुम और तुम्हारी बेटियां बहुत सुकून से समाधि ले सकेगी। जी मेहता जी, हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, हम आपसे मिल लेंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। क्या कह रही थी मेहता जी? मेहता जी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में घर पे जो परेशानी हुई है, उसका असर हमारे काम पे भी पड़ा है शानू जी, और हम टारगेट डेट से बहुत पीछे चल रहे हैं। अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि हम उनसे मिलके क्या बात करेंगे। पर विशेष जी, बात तो करनी पड़ेगी ना। आप उन्हें ऐसे कहिए ना कि हम आप उन्हें ऐसे कहिए ना कि इस बचे हुए वक्त में हम गैप कवर कर लेंगे। शानू जी, एक काम करते हैं, हम अकेले नहीं जाते, आप चलिए ना हमारे साथ। देखिए, आप हमसे बेटर समझा पाएंगे। नहीं, हम सच कह रहे हैं। तो वैसे भी आजकल हम आपके बिना कहीं जाने के लायक हैं। जानते हैं विशेष जी, हम भी नहीं चाहते कि आप इस हालत में कहीं जाएं। पर आपको याद है ना हमने माँ जी से क्या वादा किया, और उस वादे को हम दोनों ने निभाना है। अच्छा, कम से कम हमारा ऑफिस बैग रेडी करने में हेल्प तो कर देंगे हमारी? हाँ, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब कर लेंगे। बात तो सही कही आपने। फिर किस बात का दो? सॉरी, मैं तो बस पानी लेने आई थी, मैंने कुछ नहीं देखा। गॉड प्रॉमिस। वेल, तुम लोग न्यूली मैरिड कपल हो ना, इसलिए इतना प्यार छलकता रहता है पूरे घर में। अच्छा विशेष जी, आप रूम में जाइए, हम बस ये काम निपटा के आते हैं। हाँ, ओके। सॉरी, बट मैंने गलती से तुम लोगों की बातें सुन ली। अगर तुम लोग किसी मीटिंग में जाना चाहते हो तो आराम से जाओ, कुकिंग मैं कर लूंगी। बस मुझे ये बता देना कि क्या क्या बनाना है। नहीं नहीं, आप कैसे, वो तो शालू, आई एम अ वेरी गुड कुक, और इनफैक्ट मैंने तो कुकिंग कंपटीशन भी जीता हुआ है। तुम लोग आराम से जाओ, अपनी मीटिंग करो, कुकिंग मैं कर लूंगी। नहीं रोशनी, आप हमारी मेहमान हैं, आप घर का काम करेंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। शालू, मैं वो फिल्मों वाली मेहमान नहीं हूँ जो दूसरों के घर में आराम फरमाने जाती हो। तुम लोग आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगी, प्रॉमिस।
बुटुआ, अम्मा लाओ सरसों के तेल से तुमने मालिश करते, गर्मी से खून का बहाव तेज होगा और फिर। अरे अम्मा काहे परेशान हो रही है, हम दवाई ले रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे काहे जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है। अरे तुम जब छोटे थे ना तो हम 3 बार मालिश करते थे, तुम और बच्चों से पहले चलने लगे थे। आज भी हम वैसी ही मालिश करेंगे और फिर तुम पहले की तरह चलने फिरने लगोगे। हम समझते हैं, लेकिन तू हमारी मालिश करेगी तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे भी अब बड़े हो गए हैं। बेटवा, माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। हाँ, उम्र ढलने पर माँ की देह जरूर कमजोर हो जाती है, लेकिन ममता और मजबूत हो जाती है। दादी, किसने कहा कि आप कमजोर हो गई है? आप ही कहती है ना कि हम सब आपकी ताकत है। लाइए, आज मिश्रा जी की मालिश हम करेंगे। दादी देखना, हम इनकी मालिश करके नहीं जल्दी से ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें फुटबॉल भी तो सीखना है इनसे, है ना मिश्रा जी? अच्छा, तो फुटबॉल सीखने के चक्कर में तुम इनकी मालिश करोगी? मतलबी कहीं की। तुम रहने दो, हम कर लेंगे मालिश। नहीं दीदी, हम करेंगे। हमने कहा ना हम कर देंगे। नहीं दीदी प्लीज, हम करेंगे। नहीं, पहले हम, तुम बात। नहीं प्लीज, नहीं हम। अरे रुको, झगड़ा करने लगी। एक काम करो, एक जना हाथ की मालिश कर दे और दूसरा पैर की, ठीक है? ठीक है। आओ। मैं माफ कर देना। तुम सब हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, और आज तक हमने कभी तुम लोगों के लिए अगर तुम सब हमें सच्चे दिल से माफ कर दोगे और हमें मिश्रा जी के बजाय पिताजी कहोगे, तो हम सच में ठीक हो जाएंगे। जीती रहो। हमें बिटिया ने अपनी आधी जिंदगी तो बिना पिता के सहारे के ही गुजार दी, और आज मिश्रा जी चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर ले। इसमें तो बहुत समय जाएगा, ये सब इतनी जल्दी नहीं होगा। टेल मी वन थिंग, तुम दोनों की बॉन्डिंग देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों की लव मैरिज हुई है, राइट? Yeah, you can say that. Love come arrange, या arrange come love come arrange. Really? How interesting. रोशनी, आप भी ले लो ना। यार, तुम लोगों का तो सेट हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई लड़का है ही नहीं। अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो इसलिए कि मुझे ना मेरी टक्कर का कोई लड़का चाहिए। I mean, वो मुझसे इतना प्यार करे जितना मैं खुद से करती हूँ। और सीरियसली बताऊं, मुझे आज तक ऐसा लड़का नहीं मिला। मे बी मैं जिसका सच्चा प्यार हूं वो किसी और के साथ फ्लर्ट करने में बिजी। लेट्स सी। ये देखो, निर्मला आंटी का फोन आ गया। हेलो आंटी। रोशनी, क्या कर रही हो? मैं अभी शालू और विशेष के साथ डिनर कर रही हूँ। अरे आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल सेट हो गई हूँ। और शालू और विशेष तो काफी अच्छे हैं,
और शालू ने तो मेरा कमरा भी रेडी कर दिया है। ध्यान रखना अपना, और जिस काम के लिए कलकत्ता से आई हो ना, वो काम अच्छा से पूरा करके ही लौटना। ऑफ कोर्स आंटी, मेरा पूरा फोकस मेरे काम पर है और मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगी। और शालू और विशेष ना काफी सपोर्टिव है, शायद मुझे इनकी कोई हेल्प भी मिल जाएगी। ओके आंटी, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। यार मुझे ना तुम दोनों से एक बात कहनी थी। एक्चुअली मेरे रिसर्च में ना तुम लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बट उससे पहले मुझे एक बात समझ नहीं आती। ये निर्मला आंटी मुझे यहाँ बुलाकर खुद मायके क्यों चली गई? I mean, is everything all right? मॉम, ये रहा उस घर की नीलामी वाला चेक। आज उस घर के पेपर्स भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, राजन को इन्फॉर्म कर देना। वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन शर्मा के उस आदमी बंटी का क्या करना है? बंटी का कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बंटी सबका सब कुछ कर सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भाई लोग, 2 दिन पूरे हुए, पैसे निकालिए। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत, ताकत और पावर, ये सब इससे आता है। ये बड़ी पावरफुल चीज है। चलिए पैसा निकालिए, निकालिए। घर नीचे कर। अभी एक दिन खत्म हुआ है, दूसरा दिन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और तू पैसे लेने आ गया। ये चेक लेके मैं बैंक जा रहा हूं। जैसे ही पैसे आ जाएंगे सबसे पहले तेरा हिसाब क्लियर करूंगा। अभी तू निकल यहां से। 30 लाख, ये छुट्टा पैसा किसके काम आएगा? अरे इतने पैसे तो हम शर्मा जी से लेके क्रेडिट पे तुम्हें दे सकते हैं। ओ बंटी, हम तुम्हें नहीं जानते, समझे? ताकि शर्मा जी को बुला, हिसाब उनसे करेंगे। अब जाए यहाँ से। मैडम जी, लगता है आपके बेटों ने आपको अच्छे से समझाया नहीं। देखिए, शाम तक अगर पूरे पैसे नहीं आए ना, तो आपके पास सिर्फ एक बेटा बचेगा। एक को तो सीधा डोर से उड़ा दूंगा। अच्छे से सोच लीजिएगा आप कि आप किस बेटे को आगे करेंगे। ये चेक हम लेके जा रहे हैं 2 करोड़ की जमानत के तौर पर। शाम तक पूरे पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए, समझी? मॉम, ये शालू के चलते मार्केट में हमारी पूरी रेपुटेशन खराब हो गई है। कोई इन्वेस्टर, कोई कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है। डैड के जाने के बाद मार्केट में हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। ऊपर से डैड ने हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। हम कुछ करें तो क्या करें? अब अकाउंट में पैसे नहीं और ये पैसे मांगने वाले 2 टके के गुंडे हमें धमकी देके जा रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है तुम दोनों की। जरा सा कोई धमका के जाता है तुम डर जाते हो। मत भूलो तुम ललिता मिश्रा के बेटे हो। इस बार अगर तुम दोनों पे आंच भी आई ना, तो लड़ाई हार जीत की नहीं होगी, जिंदगी या मौत की होगी। और तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकलोगे। और जिनके कारण तुम्हारी मार्केट में रेपुटेशन खराब हुई है ना, उनकी रेपुटेशन के साथ हमें क्या करना है, ये हम पर छोड़ दो। चल बुआ, बहुत काम पड़ा है। शालू जी, हमारी दवाइयां खत्म हो गई और शालू जी ने बताया नहीं। शालू जी, आगे आगे शीशी आपकी चाय। हमें दवाइयां खानी है शालू जी। तो खाइए ना आप भी ना, बस
खाइए। ये दवाइयाँ खत्म हो गई है शालू जी, आपने हमें बताया भी नहीं। खत्म हो गई? नहीं कब? पर विशेष जी हमने कल ही चेक की थी, सारी दवाइयाँ थी। आप हमें कल शाम को बता देती, हम आते हुए ले आते। हमको नाश्ते के बाद दवाइयाँ खानी होती हैं शालू जी। चलिए कोई बात नहीं, हम मामा जी से कह के मंगवा लेंगे। पर मामा जी तो सुबह सुबह ही कहीं चले गए। चले गए? हाँ। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम लेकर आते हैं ना। आप हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। शालू जी आप घर का काम कीजिए, हम ठीक हो गए, हम लेके आते हैं। रुकिए, पार्टनर? अच्छा चलिए एक बात बताइए आप हमें, आप हमें सिर्फ पार्टनर बोलने के लिए बोलते हैं या मानते भी हैं? मानते हैं। अच्छा हमें प्रिस्क्रिप्शन मैसेज कर लीजिए, ठीक है? और हाँ उसके बाद आप स्नान कर लीजिएगा, आपको ऑफिस भी जाना है ना। ओके पार्टनर। करिए मैसेज। अच्छा ठीक है, हम यूं गए और यूं आए। बाय। आ गई बहुरिया? जी अम्मा जी। सब सामान ले आई? सारा राशन ले आए हैं। पिछली बार की तरह हमें रसोई में खटपट ना ही चाहिए। रंजू, वो एनजीओ वालों से कुछ बात हुई? हाँ बात हो गई है और कुछ कपड़े भी डिलीवर कर दिए हैं और उनको ये भी समझा दिए कि उनका जितना भी नुकसान हुआ है धीरे धीरे करके वो भी भरपाई कर देंगे हम। क्या बताएं, ये ललिता के कारण तुम सबकी परेशानी बढ़ गई है। दादी, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं ना, उन्हें अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसकी शुरुआत भी हो गई है। आपने देखा ना कैसे गुंडे जैसे लोग घर में घुस के धमकी देकर जा रहे हैं। अच्छा ही हो। बुलबुल, किसी और की परेशानी में खुश होना अच्छी बात नहीं है बेटा। कौन क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो सब देखने के लिए बाबा गरीबनाथ हैं। फिलहाल हमें बस अपने हालात को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। बुलबुल, रंजू ठीक कह रही है, हमें मिलकर सब कुछ फिर से ठीक करना होगा। दोबारा शून्य से शुरुआत करनी होगी हमें। इसलिए हमने भुवन को कहीं भेजा है और हमने एक बिजनेस प्लान के बारे में भी सोचा है जो हम सब मिलकर खड़ा कर सकते हैं। बस इसके लिए पूरे परिवार का साथ आना जरूरी है। मेरा मतलब है अम्मा जी के परिवार को साथ आना जरूरी है। लेकिन ये बिजनेस आइडिया क्या है? मतलब हमें क्या करना होगा? बताते हैं। इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में हमारे अच्छे रिलेशन हैं। इतने सालों से रंजू भी सिलाई सेंटर चला रही है। हम सोच रहे हैं क्यों ना अपने नाम का एक कपड़े का ब्रांड बना लें। कपड़ा तुम्हारा होगा, सिलाई तुम्हारी होगी, ब्रांड भी तुम्हारा होगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और मुस्कान, तुम ऑनलाइन बिजनेस संभाल सकती हो और तुम डायरेक्ट लेन देन देख सकती हो। अगर हम सब मिलकर करें तो ये हो सकता है। इसके लिए हमने एक नाम भी सोचा है, रंजू एंड डॉटर्स। मुस्कान, तुम्हारे इंजीनियर की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन काम शुरू करने के लिए
पैसे कहाँ से आएंगे? अरे हमने कहा ना, इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर आसानी से मिल जाएंगे। और वैसे भी छोटे बिजनेस के लिए सरकार लोन दे रही है, कम ब्याज पर। हाँ, आप में अगर टैलेंट है तो आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलता है। आइडिया तो अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। क्या कहते हैं, दे ताली है? मिश्रा जी अब अपने परिवार को मन से अपनाने लगे हैं और खुशी की बात यह है कि बच्चे भी उन्हें अब स्वीकारने लगे हैं। आगे देखते हैं बाबा गरीबनाथ की क्या इच्छा है। सिर्फ 2 करोड़ की जरूरत है, वो भी 1 महीने के लिए। किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, वरना हम आपको परेशान नहीं करते। देखिए अगर हो सके तो। ओके? मॉम क्या हुआ, क्या बोले वो? मार्केट की हालत खराब है, कोई 2 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम लोग को ये सब कुछ मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ये शर्मा इतना सरदर्द निकलेगा सोचा नहीं था। कब से फोन लगा रही हूं, फोन भी नहीं उठा रहा है। लाली একটা কথা বলবো, तुम तो निर्मला का मदद हरदम करता ही रहता है ना, फिर उससे काहे को नहीं मांगता है? चलो हम मानते हैं कि वो 2 करोड़ नहीं दे सकेगा, किंतु 50 लाख तो दे ही सकता है ना। और फिर तुम्हारा लौटाया हुआ पैसा तो उसके पास अभी भी है, तुम उससे मांग कर तो देखो। और फिर दूसरा कुछ बंदोबस्त करके 2 करोड़ रुपया उस मुआ शर्मा के मुंह में फेंक कर मारो। माँ ठीक है, लेकिन निर्मला हमसे क्यों जुड़ी है? वो एक लालची औरत है। और जो लालची लोग होते हैं ना, उनके दिल उनके दिमाग से कहीं ज्यादा छोटे होते हैं। उसकी हैसियत नहीं हमारी मदद करने की, लेकिन फिर भी आप कह रही है तो हम उससे बात करेंगे। विकी कहाँ चला गया? कितनी बार तुम दोनों से कहा कि घर छोड़ के बाहर मत जाया करो, फिर भी कहाँ गया वो? विकी! मॉम, कहाँ था? मैं तो लाइब्रेरी में था, कहीं नहीं गया। शालू जी कहाँ रह गए? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। शालू जी! शालू जी! क्या हुआ विशेष? अरे मुंह क्यों फेर लिया? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, शर्मा रहे हो? तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें हेल्प की जरूरत है। और ये क्या, तुमने अपनी बॉडी भी नहीं पोंछी है? नहीं, कोई बात नहीं। लेट मी डू दिस। विशेष, ये 70s के हीरो की तरह शर्माना बंद करो और घूमो मेरी तरफ। लेकिन सुनिए, अरे आओ इधर। अरे आप लेकिन कुछ देर के लिए होल्ड पर रख दो। लेट मी डू दिस। इतनी चोट लगा ली तुमने। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या पहनने वाले हो आज? मैं वो शर्ट जो दूर वो पड़ी है वहां पे, वो दूर वहां पे, वो पहनने वाले हैं।
क्या हुआ रोशनी? कॉकरोच, बहुत बड़ा कॉकरोच है, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है हम देखते हैं। वहां था कॉकरोच। यार तुम लोग इतने कॉकरोच के साथ रह कैसे लेते हो इस घर में? शांत हो जाओ रोशनी, यहाँ कोई कॉकरोच नहीं है। अभी था वहां पे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। शालू, एक पल के लिए मैं क्रोकोडाइल के साथ सरवाइव कर सकती हूँ, लेकिन कॉकरोच से बहुत डर लगता है मुझे। ओके काम डाउन। अगर था भी तो वो जा चुका है। एक बात बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, मैं इधर से गुजर रही थी तो देखा कि विशेष सालू चिल्ला रहा था, तो मुझे लगा उसे किसी हेल्प की जरूरत है, तो मैं बस उसकी हेल्प करने आई थी और उसे ये शर्ट देने ही जा रही थी कि बहुत बड़ा कॉकरोच आ गया। मैं बहुत डर गई और ये सब। शालू, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें ऑकवर्ड फील करा दिया। ऑकवर्ड? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। रोशनी, आप हमारी गेस्ट हैं और विशेष जी हमारे हस्बैंड। हमें उन पर पूरा यकीन है। थैंक गॉड, तुम दोनों का यकीन हमेशा बना रहे। अब कॉकरोच के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि एक रिसर्च के सिलसिले में मेरी एक मीटिंग थी, मुझे वही जाना था। चलो मैं निकलती हूँ, बाय गाइस। आपकी मेडिसिन ले आए। शर्ट पहन लीजिए। शालू, वो हम बाथरूम से नहाकर निकले ही थे, पता नहीं कहां से रोशनी आ गई और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आराम से। हम विशेष जी को समझते हैं, लेकिन इस रोशनी का बिहेवियर हमारी समझ के बाहर है। मेडिसिन खत्म नहीं हुई थी शालू पांडे, उसे खत्म कर दिया गया था और अब धीरे धीरे हर वो चीज खत्म कर दी जाएगी जो तुम्हें और विशेष को एक दूसरे के करीब लाती है। और फिर जब सब खत्म हो जाएगा तो बचेगी सिर्फ गलतफहमी। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए शालू पांडे कि दुनिया सिर्फ रोशनी के एक्शन का असर देखती है, रोशनी के एक्शन का सबूत कोई नहीं देख पाता। दादी रुकिए। आज मिश्रा जी को हम खाना खिलाएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। शाबाश, अच्छी बात है। हमारी वजह से तुम सबको काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। हम कितने मजबूर हो गए हैं कि अपने हाथों से भी खाना नहीं खा सकते। मिश्रा जी, आप काहे ऐसी बातें सोचते हैं? घर परिवार होता ही इसलिए कि परेशानी के वक्त एक दूसरे की मदद कर सके। इस परिवार को हमने कभी अपना नहीं माना, वही परिवार हमें इतना अपनापन दे रहा है। हम तुम लोगों के एहसान के नीचे दबते चले जा रहे हैं। मिश्रा जी, इसमें एहसान की कोई बात ही नहीं है। अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसका ख्याल करना परिवार का फर्ज होता है, एहसान नहीं। और अगर आप मदद को एहसान का नाम दे रहे हैं तो उस हिसाब से तो आपके हम सब पर बहुत सारे एहसान हैं। अब देखिए ना, पुष्टि सेंटर की जगह दिलाने में आपने हमारी मदद की। आज इस छत के नीचे सर छुपाने की जगह भी तो आपकी वजह से ही मिली हमें।
मिश्रा जी, आपने हमें हिम्मत दी, नए बिजनेस का आइडिया भी दिया, फिर ये सब कुछ भी तो एहसान ही हुआ ना। अगर अब आप कहेंगे कि ये एहसान नहीं है, तो फिर हमारे भी आप पर कोई एहसान नहीं हुए। दरअसल क्या है ना, जब भी आप इस एहसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम सबको बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ रहते तो हैं, लेकिन आप हमारे साथ यहाँ हैं नहीं। वैसे भी हम सब तो बस वही कर रहे हैं जो हमें हमारी माँ ने सिखाया है। जब एक मकान में लोग रहते हैं साथ में, एक दूसरे के आंसू, एक दूसरे की मुस्कान का ध्यान रखते हैं, तभी वो मकान घर बनता है। और ऐसे में अगर आप एहसान जैसे शब्द का इस्तेमाल करें, तो सारा अपनापन तो सारा अपनापन खत्म हो जाता है। बुलबुल की बातें भले ही इतनी मीठी ना लगे, लेकिन हमको लगता है अब वो भी मिश्रा जी को अपनाने लगी है। वाह बुलबुले दीदी, आपने तो बिल्कुल शालू दीदी की तरह बात की है। बुलबुल तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम ये शब्द आज के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी कहेंगे अपना हक समझकर कहेंगे। अरे भाई चलो तुम लोग भी जल्दी से खाना खा लो। वो जो रंजू और डॉटर्स के जो कागजात बनवाने के लिए मैंने कहा था, वो थोड़ा जल्दी बनवा लेते हैं ताकि हम काम फटाफट शुरू कर सकते हैं। देखना गुडुआ, अब हर काम फटाफट होगा। कल जन्माष्टमी है, तो लड्डू गोपाल की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होगी। अरे तुम्हारे बाबूजी तो जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते थे। हाँ तो दादी, हम भी जन्माष्टमी एकदम धूमधाम से ही मनाएंगे। अरे बुलबुलिया, तुझे पता है तेरे दादाजी ने ना पहली बार तेरी माँ को जन्माष्टमी वाले दिन ही मंदिर में देखा था, और आते ही हमको कहा कि हमने मंदिर में एक बहुत ही सुशील सी, प्यारी सी कन्या देखी है अपने गुडुआ के लिए। अच्छा चलो सब फटाफट खाना खा लो, बहुत सारा काम है। कल सुबह उठते ही जन्माष्टमी की पूजा शुरू हो जाएगी। आई एम सॉरी शालू जी। तो जब आप कमरे में आई, रोशनी हमारे गले लगी हुई थी। सब कुछ अचानक से हो गया, हमें रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। फिर आप कमरे में आ गई और ओके, कोई बात नहीं विशेष जी, उठिए आप। कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं है शालू जी, तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमसे कुछ गलती हो गई? विशेष जी, इंसान ना गलतियां करने से गलत नहीं होता है, बल्कि अपनी नियत से गलत होता है। और हमें आपकी नियत पता है विशेष जी, और हमें आपकी नियत पर पूरा भरोसा है। शालू जी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमारा मतलब है विशेष जी, आपको रोशनी कुछ अजीब सी नहीं लगती है? मतलब कि इतने खुले ख्यालों के, और दूसरी ओर कॉकरोच से डरती है, कुछ भी कहती है, कुछ भी बोलती है, एक बार ये भी नहीं सोचती कि सामने वाले पे क्या असर होगा। पता नहीं सारी लड़कियां ऐसी होती है या फिर ये कोई स्पेशल केस है। शालू जी, हर इंसान का अपना नेचर होता है। जरा रहने दीजिए, आप क्यों उसके बारे में सोच रही हैं? कुछ दिनों की मेहमान है, वो चली जाएगी। हाँ, लेकिन आज जब वो कमरे में आई थी ना शालू जी, जब वो आज कमरे में आई ना, तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे। मतलब हम उसे कैसे रोके हमें समझ में नहीं आ रहा था। और फिर आप कमरे में आ गए और आपने वो सब देख लिया,
आई डोंट नो अभी क्या सोच रही होंगी। पार्टनर, कुछ नहीं सोचा हमने। अब आप भी सोचना बंद कीजिए विशेष। बस एक बात हमेशा याद रखिए, हम दोनों ने प्यार और भरोसे के धागे से इस रिश्ते को बुना है, इसे कोई भी खोल नहीं सकता। थैंक यू शालू जी, थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए। शालू पांडे, तुम्हें शायद पता नहीं, प्यार का धागा हमेशा कच्चा होता है। शक का एक कीड़ा तुम्हारे रिश्ते की बुनाई को खोल के रख देगा, और तुम्हारे रिश्ते के बीच में वो कीड़ा मैं डालूंगी। अरे मुस्कान, ये नकली फूल सब हटा दो और ये ताजा फूल लगा दो। ठीक है दादी। समधन जी, तुम फिर से आ गया हमारा मंदिर उल्टा सीधा करने के वास्ते। हम तुम्हारी कोई समधन नमदन नहीं है। वो तो गुडुआ को अक्ल नहीं थी, तब तक हम तुम्हारे साथ मजबूरी का रिश्ता रखे हुए थे। पर ई मंदिर को हम उल्टा सीधा नहीं, सीधा सीधा कर रहे हैं। कल जन्माष्टमी है, सुबह से लेकर रात तक पूजा होगी, और आधी रात को बाल गोपाल जन्म लेंगे, और उनके जन्म लेते ही सब कुशल मंगल हो जाएगा, और तुम माँ बेटी से हम लोगों का पिंड छूट जाएगा। अम्मा जी, ये पूजा पाठ का ढोंग करने से ना भगवान राजी नहीं होते। भगवान जी भी तो नियत देखते हैं ना। जो आप खेल खेल कर रंजू और उसकी बेटियों के साथ हमारे घर में घुस आई है ना, उससे मंगल नहीं होने वाला है, सिर्फ अमंगल ही होने वाला है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारी बात मानिए, मिश्रा जी को छोड़ के अपने बाकी के कुनबे के साथ यहाँ से चले जाइए। उसके बाद आपकी जिंदगी में मंगल ही मंगल होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, तुम तो कोई चीज ऐसे मांगती हो जैसे दे रही हो। अरे हमरे गुडुआ का तो अभी नया जन्म हुआ है, उसको हम कैसे छोड़ दे, वो भी इस नागिन के पास जिसने उसके जीवन में जहर घोल रखा है। अम्मा जी, हम अभी भी आपके नाम के पीछे जी लगा रहे हैं, और आप हैं कि अपना मान सम्मान घटाने के पीछे लगी हुई है। ललिता जी, इतना कुछ होने के बाद भी हम भी आपके नाम के आगे जी लगाते हैं। अम्मा के साथ ऐसी बदतमीजी करने के बारे में सोचेगा भी मत, वरना हम आपका मंगल होने नहीं देंगे। अरे जामाई बाबू, हम लोग तो सिर्फ समधन जी से पूजा का बात कर रहा था, और समधन जी भड़क गई। जन्माष्टमी का उत्सव अम्मा बाबूजी की याद में बनाती है, और ये पूजा आज भी होगी, धूमधाम से होगी। और अगर किसी को ये पसंद नहीं तो दूर रहिए पूजा से। एक और बात, पुलिस इंस्पेक्टर की बात याद है ना? अगर हमें खरोच भी आए तो इसकी जिम्मेदार आप ही होंगी। मॉम, ये शर्मा के गुंडे ने बहुत तंग करके रखा हुआ है। अगर हमारे सारे अकाउंट फ्रीज ना होते ना, मैं इसका कांड करवा देता। अब पता नहीं किसी भी वक्त आके घर पे पैसे मांग सकता है। चिंता मत करो, उसे हम संभाल लेंगे।
लेकिन रंजू और उसकी बेटियों का क्या करूं? पहले तो सिर्फ उनकी जुबान चलती थी, अब तो शांति देवी भी अपना रंग दिखाने लगी है। हमें जल्द से जल्द इन सबको अपने कब्जे में करना होगा, वरना गुड्डू जी के दम पे ये सब हमारे सर पे तांडव करेंगे। अम्मा जी, आप ही तो कहती है ना, सिया राममय सब जग जानी। जब भगवान हर जगह है तो हमें वहां जाके पूजा करने की क्या जरूरत है? आपने इस कमरे में भी तो एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है ना, यहीं पे पूजा कर लिया करें। अम्मा जी, जब इन लोगों को हमारे वहां जाने से तकलीफ होती है तो हम नहीं जाएंगे वहां। बहुत शौक चढ़ा है ना पूजा पाठ करने का। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पूजा पाठ करने के बहाने वो क्या खेल खेल रही है। उस घर के हर फैमिली मेंबर के एक्शन के पीछे उस रंजू का दिमाग चलता है। रंजू सही कह रही हो तुम, पूजा तो कहीं भी हो सकती है। हमारे बाबूजी भी यही कहते थे, मन चंगा तो कटौती न गंगा। लेकिन अम्मा जी को पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना पसंद है, और ललिता ये बात जानती है, अगर वो अम्मा जी को कुछ बुरा बोलेगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए जानबूझकर ये सब कर रही है। यही बात तो हम सबको समझाने की कोशिश करें मिश्रा जी। अगर वो ये सब जानबूझ के करिए तो और भी जरूरी है कि हम उनको ना उकसाएं, हम उन्हें मौका ही ना दें। देखिए मिश्रा जी, हम सब यहाँ एक मकसद के साथ आए हैं और वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब ना हो। इसीलिए हर रोज वो नई नई मुश्किलें खड़ी करती हैं हमारे लिए। वो आज भी यही करने की कोशिश कर रही थी। अम्मा जी, आपकी पूजा में कितना वक्त लग जाता है? आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ना? तो आप एक काम कीजिए, आप सुबह सुबह मंदिर में पूजा कर लीजिए। जब तक वो सोकर उठेंगे आपकी पूजा हो चुकी होगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। ये रंजू और उसकी बेटियों में जो अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिश्रा जी है। और मिश्रा जी की कमजोरी है उनकी मां शांति देवी। और हमने अम्मा जी को पहले भी अपनी ताकत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस बुढ़िया को रंजू के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। बुढ़ापे में वैसे भी नजर कमजोर हो जाती है, तो वक्त आ गया है उस बुढ़िया को सबकी नजरों से ओझल करने का। कल जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण पैदा होकर कंस के चंगुल और कृष्ण भगवान जेल से छूटे थे। ठीक उसी तरह शांति देवी की आत्मा उनके शरीर से छूट जाएगी। कल का शुभ दिन उन सबकी जिंदगी के लिए आखिरी शुभ घड़ी होगी।